बिहार के फ्लोर टेस्ट में खेला होगा इसकी उम्मीद तो सबने की, लेकिन इतना तगड़ा खेला होगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं की होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर आरजेडी और कांग्रेस नहीं, अब तो एनडीए भी देती हुई नजर आ रही है। जी हां, चौंकिए मत, ये सच है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आरजेडी और बाद में कांग्रेस ने कहा कि जितिन राम मांझी इधर आ जाए, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, और अब वैसा ही कुछ एनडीए के घटक दल भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है, और उसके पहले ये कैसे खेल पूरा का पूरा पलटता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है। बेचारे अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए चले तो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अब उन्हीं के घटक दल कह रहे हैं कि जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो फिलहाल इस बयान पर जो ऑफर मिला है उस पर जितिन राम मांझी ने क्या बयान दिया है, क्या बड़ा खुलासा किया है, मैं आपको उनका बयान सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। सबसे पहले आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि जितिन मांझी को सीएम बनाओ, दलित चेहरे के नाम पर नीतीश सरकार पलटने की तैयारी में मुकेश सहनी और चिराग पासवान। तो चिराग पासवान का कहना है कि दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जितिन राम मांझी को ये लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। चिराग पासवान जो कि एनडीए के घटक दलों में शामिल हैं, अब वो जितिन राम मांझी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी वो नीतीश कुमार की कितनी खिलाफत करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। अब जब नीतीश कुमार उन्हीं के साथ गठबंधन में आ गए, फिर भी नीतीश कुमार की खिलाफत हो रही है। नीतीश कुमार की खिलाफत करते हुए चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया है कि जितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो जितिन राम मांझी कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब बिहार में। और 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट के पहले खबर में देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा है कि अभी तक तो बिहार में दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता था, अब एक और नाम सीएम मैन जितिन राम मांझी को कहा जाने लगा है। बिहार की सियासत में अचानक से जितिन राम एक जरूरत के रूप में उभर गए हैं, और इनके समर्थन में कई कोणों से इन्हें सीएम बनाने की मांग उठने लगी है। पहले आरजेडी, फिर कांग्रेस, और अब तो चिराग पासवान यानी कि एनडीए के घटक दल भी ये मांग करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हो गए होंगे जितिन राम मांझी। आगे सुनिए, लिखा है कि यहां तक कि जितिन राम मांझी यह भी दावा कर चुके हैं कि उन्हें आरजेडी की तरफ से भी सीएम बनाने का ऑफर मिल चुका है। तो पहले ही कह दिया था जितिन राम मांझी ने कि मुझे आरजेडी की तरफ से भी मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिला, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मैंने नहीं ली, इसलिए मैं जब एनडीए में आया हूं तो मुझे कम से कम 2 मंत्री पद तो मिलने ही चाहिए। ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन जितिन राम मांझी नाराज दिखाई दे रहे हैं। नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको उनके मन का मंत्री पद नहीं मिल रहा है। खबर आप देखिए आज तक की, देखिए इसमें लिखा है कि मंत्री पद नहीं मिलने से जितिन राम मांझी नाराज, बोले जो मांगा वो नहीं मिला। तो जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, ये जितिन राम मांझी अभी तक कह रहे थे, नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब जो उनकी समधन है, या यूं कहें उन्हीं की पार्टी से विधायक है, वो 2 कदम आगे निकल गई हैं। कहना है कि हमें तो 2 पद मंत्री पद नहीं दिए जा रहे, लेकिन जेडीयू के विधायक किस दम पर कुर्सी से चिपके रहते हैं, सवाल खड़ा होता है। तो अब आप देख सकते हैं हम पार्टी यानी कि जितिन राम मांझी की पार्टी और जेडीयू के विधायक भी आपस में टक्कर खा रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। ये लोग बाकायदा बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है और उसके पहले कैसे एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि मांझी पहले से नाराज, अब समधन भी बोली, मुझे मंत्री बनने का मिले मौका, कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हैं ये जेडीयू के 3 नेता। ज्योति देवी ने जनता दल यूनाइटेड के ऊपर भी बड़ा हमला बोला और सवाल पूछा कि आखिर क्यों विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और श्रवण कुमार जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता हर बार मंत्री बनते हैं और क्यों नहीं लोगों को मंत्री बनने का मौका दिया जाता है। तो ज्योति देवी जितिन राम मांझी की पार्टी में विधायक है और जितिन राम मांझी की समधन भी है। कहना है कि हर बार ये जो 3 बड़े नेता हैं इनको मंत्री पद दे दिया जाता है, हमें
क्यों नहीं मिलता, मुझे भी मंत्री बनना है। तो मंत्री बनना है और मंत्री बनने को लेकर कैसी बगावत शुरू हो चुकी है, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ जितिन राम मांझी की पार्टी की विधायक और उनकी समधन सुना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों ही सुनेंगे भैया, अब आपको मैं बता दूं कि जहां एक तरफ जितिन राम मांझी की जो समधन है उनका बयान निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। जेडीयू के विधायक ने कह दिया है कि खेला होगा 12 फरवरी, आने तो दीजिए। क्या कहना है, देखिए खबर आप एबीपी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट को लेकर जेडीयू का इशारा, अशोक चौधरी का दावा, खेला होगा। तो खेला तो होगा, अब किसके साथ खेला होगा इसके लिए 12 फरवरी का इंतजार कीजिए। तो विधायक आपस में भिड़े जा रहे हैं। चिराग पासवान भी किस तरीके से आप ऑफर दे रहे हैं जितिन राम मांझी को, और आपसी इन लोगों में खींचतान है, तकरार है। इन बयानों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सबके बीच सोने पर सुहागा तो ये हुआ है कि कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि हमारे पास 9 विधायक हैं, और 9 ही विधायक तो चाहिए आरजेडी और कांग्रेस को। 9 विधायक मिले तो तख्ता पलट हो जाएगा। खबर आप देखिए टीवी9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बिहार में क्या टूट के कगार पर है जेडीयू। कांग्रेस के दावा, उनके पास 9 विधायक हैं, तो 9 विधायक उनके पास यानी कि उनके संपर्क में हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट टाल रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस का आरोप है कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसी का डर नीतीश कुमार को सता रहा है, इसीलिए फ्लोर टेस्ट को टाला जा रहा है। 9 विधायक जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके संपर्क में है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के बड़े विधायक और नीतीश कुमार के करीबी का कहना है कि खेला तो होने ही वाला है। तो क्या ये वही 9 विधायक हैं जो कि 12 फरवरी को खेला करने वाले हैं? फिलहाल बयान तो कई सारे हैं, और इन सबके बीच जितिन राम मांझी का एक और बयान निकलकर सामने आया है, जहां एक तरफ उन्हें ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं, उनकी समधन भी बोल पड़ी है, उसी बीच जितिन राम मांझी ने क्या कहा है, बयान सुनिए। बात नहीं लगती है, वो सीएम बने और हटे उसका मैंने कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि मंत्रालय स्वयं को मिल जाए कोई समय तो बहुत काफी काम हो सकता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग, ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे हैं, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। तो सुना आपने, जितिन राम मांझी की जो नाराजगी है वो कैमरे पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकार सवाल करता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बने चाहे ना बने उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मुझे तो 2 मंत्री पद चाहिए। एसटी और अनुसूचित विभाग हमें दिया जाता है, अच्छी बात है, हम उसी से आते हैं, हम उसमें काम करते भी हैं, लेकिन सब दिन एक ही काम करते रहे, ऐसा कैसे चलेगा? एक तरफ जितिन राम मांझी का बयान है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक और समधन का कहना है कि जेडीयू के विधायक किस हक से कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके रहते हैं। तो ये हाल है इन लोगों में, अभी तो फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं है, अभी इन लोगों ने बहुमत दिखाया नहीं है, तब ये हाल है, और जब सरकार बन जाएगी तब क्या होगा, सोचने वाली बात है। फिलहाल इन बयानों पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या 12 फरवरी के फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे? इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।